नमस्कार। आज हम डॉक्टर जोसेफ मर्फी की जो किताब है अवचेतन मन की शक्ति, इसके हिंदी सारांश पर एक गहरी नज़र डाल रहे हैं। जी। इसमें कहा गया है कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन में एक ऐसी छिपी हुई ताकत है जो हमारी सेहत, पैसा, रिश्ते मतलब जिंदगी के हर पहलू को बदल सकती है। हाँ, बिल्कुल। तो आज का मकसद है ये समझना कि इस किताब के हिसाब से इस शक्ति को जगाएं कैसे, इस्तेमाल कैसे करें। चलिए इस बेसिक आइडिया से शुरू करते हैं। आप वही बन जाते हैं जो आप सोचते हैं। बिल्कुल। और इसको समझने के लिए ना पहले ये जानना जरूरी है कि मन के 2 लेवल होते हैं, ऐसा किताब में बताया गया है। हाँ। एक तो है सचेतन मन, कॉन्शियस माइंड, मतलब जो सोचता है, तर्क करता है, रोज के फैसले लेता है। और दूसरा है अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड। ये तर्क नहीं करता। अच्छा, तो जैसे कोई बात बार बार सोची जाए। हाँ, जब कोई विचार बार बार दोहराया जाता है ना, तो वो अवचेतन में गहरा बैठ जाता है। और फिर हमारी आदतें, हमारा बर्ताव और यहाँ तक कि हमारी किस्मत को भी वो प्रभावित करने लगता है। ठीक है, तो इसे थोड़ा और खोलते हैं। किताब कहती है विश्वास एक बीज की तरह है। हाँ। तो अगर हम गहराई से मान ले कि हम कामयाब हो सकते हैं, तो अवचेतन उसी तरफ काम करने लगता है। बिल्कुल। इसमें एक अभ्यास भी बताया गया है, शायद रोज दोहराना कि मैं आत्मविश्वासी हूँ, सफल हूँ। हाँ, बिल्कुल। ये दोहराव, जिसे अफर्मेशन कहते हैं, ये एक तरीका है अवचेतन को प्रोग्राम करने का। ये सुनने में तो आसान लगता है, पर इसका असर क्या वाकई गहरा होता है? ऐसा क्यों होता है? हाँ, देखिए, दिलचस्प बात यही है कि ऐसा क्यों होता है। किताब के अनुसार हमारे विचार सीधे हमारे नतीजों से जुड़े हैं। मतलब अगर सोच नेगेटिव है तो नतीजे भी नेगेटिव आते हैं, और अगर सोच पॉजिटिव है तो नतीजे पॉजिटिव। जैसे वो उदाहरण था शायद गरीबी वाला। हाँ, बिल्कुल। किताब में बताया है कि जो इंसान हमेशा खुद को गरीब मानता रहता है ना, हाँ। उसका अवचेतन मन उसे गरीबी में ही बनाए रखने के लिए काम करता है, अनजाने में। अरे, वो ऐसे मौके शायद चूक जाए जहां पैसा आ सकता था, या ऐसे खर्चे कर दे, मतलब वो सोच हकीकत बनने लगती है। तो अपनी सोच पर नजर रखना बहुत जरूरी है। बहुत ज्यादा। और जैसे ही कोई नेगेटिव विचार आए, उसे फौरन किसी पॉजिटिव विचार से बदलना, ये प्रैक्टिस बहुत जरूरी बताई गई है। और यहाँ कुछ तकनीकें भी बताई गई हैं, जैसे वो सोते समय वाली बात। हाँ। रात को सोने से ठीक पहले, ये क्यों खास है? हाँ, वो इसलिए किताब के मुताबिक सोने से ठीक पहले और सुबह जागने के फौरन बाद हमारा जो तर्क करने वाला मन है, सचेतन मन, वो थोड़ा शांत होता है। अच्छा। और जो अवचेतन मन है वो सुझावों के लिए ज्यादा खुला होता है, रिसेप्टिव होता है। उस वक्त अगर आप सकारात्मक बातें दोहराएं, जैसे मैं सफल हूं या मैं सेहतमंद हूं, और सिर्फ दोहराएं नहीं बल्कि उसको महसूस करें, कल्पना करें कि वो सच हो चुका है, महसूस करें। हाँ, तो उसका असर सीधा और गहरा होता है अवचेतन पर। और दूसरी तकनीक थी वो विजुअलाइजेशन, दृश्य कल्पना। हाँ, विजुअलाइजेशन। ये कैसे काम करती है? ये सिर्फ डे ड्रीमिंग जैसा है या कुछ और? नहीं, ये सिर्फ ख्याली पुलाव पकाना नहीं है, ये एक्टिव कल्पना है। मतलब आप जानबूझकर अपने लक्ष्य को पूरा होते हुए मन में देखते हैं। जैसे मान लीजिए किसी को अच्छी नौकरी चाहिए, तो वो कल्पना करे कि उसे नौकरी मिल गई है, वो ऑफिस जा रहा है, काम कर रहा है, खुश है। अच्छा। और सिर्फ देखे नहीं बल्कि उस एहसास को महसूस करें, वो खुशी, वो संतुष्टि। किताब कहती है कि अवचेतन मन जो है वो असली अनुभव और कल्पना किए हुए अनुभव में ज्यादा फर्क नहीं कर पाता। क्या बात है! तो जब आप किसी चीज को पूरी भावना के साथ विजुअलाइज करते हैं, तो अवचेतन उसे एक असली अनुभव की तरह दर्ज कर लेता है और फिर उसे हकीकत बनाने के लिए जुट जाता है। और इसका असर सिर्फ करियर या पैसे तक ही नहीं है, आपने कहा सेहत, रिश्ते, इन पर भी? हाँ, बिल्कुल। किताब का दावा है कि हमारी सोच का सीधा असर हमारी सेहत पे पड़ता है। सच में? हाँ, जैसे लगातार बीमारी का डर या उसके बारे में सोचना, ये शरीर पर नेगेटिव असर डाल सकता है। और वहीं अगर सेहत की ठीक होने की कल्पना की जाए, उसे महसूस किया जाए, तो वो शारीरिक सुधार में मदद कर सकती है। ये तो बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। और यही चीज पैसों के लिए भी है। मेरे पास पैसे नहीं है
ये सोचने के बजाय अगर मैं समृद्ध हूँ, मेरे पास मौके आ रहे हैं, ऐसी सोच रखी जाए तो आर्थिक हालात बदल सकते हैं। हाँ, सोच बदलने से हालात बदलने की संभावना बनती है। हाँ। ऐसा किताब का तर्क है। रिश्तों में भी यही है। रिश्तों में कैसे? हम दूसरों के बारे में जैसा सोचते हैं ना, वैसा ही हमारा बर्ताव उनके प्रति हो जाता है, अनजाने में ही, और फिर उनका रिएक्शन भी उसी हिसाब से आता है। हाँ, ये तो होता है। और डर पर काबू पाने के लिए भी यही तरीका है। डर के विचार को हिम्मत और विश्वास के विचार से बदलना बार बार। तो ये किताब इसे एक तरह का सफलता का विज्ञान कह रही है। हाँ, कह सकते हैं। मतलब सफलता कोई जादू नहीं है, बल्कि विचारों को सही दिशा देने का नतीजा है। बिल्कुल। डॉक्टर मर्फी का सूत्र यही है कि अपने लक्ष्य को साफ रखो, उस पर पूरा यकीन करो और उसे अपने अवचेतन में बिठा दो, फिर देखो क्या होता है। तो इस पूरी बातचीत का सार यही निकलता है कि हमारे जो विचार हैं, हमारे जो विश्वास हैं, वही हमारी दुनिया को बनाते हैं। अगर हम अपने विचारों को बदल लें तो हम अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं। ये अवचेतन मन एक बहुत शक्तिशाली साधन है, बस इसे सही डायरेक्शन देने की जरूरत है। सही कमांड्स देने की। हाँ। बिल्कुल। ये सिर्फ इच्छाओं की बात नहीं है, ये समझने की बात है कि हमारा अंदरूनी संसार हमारे बाहरी संसार को कैसे बनाता है। और किताब का जो आखिरी संदेश है वो काफी उम्मीद देता है कि अगर आज से ही, अभी से ही अपने विचारों पर ध्यान देना शुरू किया जाए, हाँ, उन्हें पॉजिटिविटी, विश्वास और कल्पना से भरा जाए, हाँ, तो जिंदगी के किसी भी हिस्से में वो सब पाया जा सकता है जो शायद कभी सिर्फ एक सपना लगता था। बिल्कुल, शुरुआत तो करनी होगी। हाँ, तो अब सोचने वाली बात यह है, आज कोई अपने जीवन के किस एक पहलू में अपने विचारों की लगाम को थोड़ा कसकर इस सिद्धांत को आजमा कर देखना चाहेगा। क्या पता एक छोटा सा बदलाव किस बड़े नतीजे की तरफ ले जाए।